लिखती हैं कि जॉब छोड़ दिए हैं लेकिन तब भी अब पढ़ नहीं पा रहे हैं और उम्र हो गई है 42। तो क्या लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, अब अगला व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है? तो ऐसा नहीं है, सबकी प्रॉब्लम ना सबके लिए। देखिएगा ना कि कैसे सकारात्मक एक माहौल यहाँ पर बन जाता है एक दूसरे का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग हट के बात करेंगे, जैसे हमेशा बात करते हैं उससे थोड़ा सा अलग बातें करेंगे। और वो क्या है ना कि जैसे अभी तक क्या होता है कि आप लोग मेरी वीडियो में अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और मैं पूछती भी हूँ आप लोगों से, मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग शेयर करते हैं और आप लोगों का मतलब सारी समस्या अपनी बताते हैं। मैं उसे वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कभी कभी मैं उसे बताती हूँ कि क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि मेरे साथ और मेरा ये जो चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, मेरे साथ जितनी भी मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम है, किसी की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सोल्यूशन खोजा जाए, है ना। एक सकारात्मक बातें हो, सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे का हेल्प करें, दूसरे की समस्या का समाधान करें। क्योंकि देखिए थॉट जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि कोई उम्र में बहुत बड़ा है उसी को अनुभव है, कोई बहुत छोटा उसी को अनुभव, किसी को भी हो सकता है। किसी की बातें हमें अच्छी लग सकती हैं और उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आज ही मैंने ये देखा कि कमेंट में जैसे आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताएं तो कुछ लोग जैसे ना मतलब बहुत अच्छा लगा है कि वो लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दिए हैं उन लोगों की प्रॉब्लम का। तो इस तरह से आप लोग मिल के काम करिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अगला मुझसे आगे हो जाएगा, मैं पीछे। बिल्कुल हेल्प करिए, बिल्कुल सहायता करिए। ये सारी चीजें पढ़ाई के साथ साथ ये कुछ चीजें भी ना, आपका पुण्य भी आपके साथ, आपका कर्म भी, ये सब भी जुड़ता रहता है आपको सफल होने में ये सब भी सहायता प्रदान करता है। तो यही है। हाँ, रणनीति जो है, जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको थोड़ा सा शेयर मैं इसलिए नहीं करती हूँ करने के लिए, क्योंकि जब आप सफल हो जाइए ना तब उसे शेयर करिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप रणनीति बनाए हैं वो सबके लिए सही हो। तो आप पहले सफल हो जाइए अपनी रणनीति से, फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फायदा हुआ था, मैंने यही टेक्निक अपनाई थी, फिर उसे लोगों से शेयर करिए। तो उसको थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी रखने की जरूरत है। बाकी आप सबकी हेल्प करिए, ठीक है। हेल्प करने से कभी कुछ आपका घाटा नहीं होगा। तो इस वीडियो में ना आज हम लोग हट के ये बात करने वाले हैं कि अभी तक आप लोग क्या है कि अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, समस्या बताते हैं कि दीदी ये प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम में क्या बताते हैं कि पढ़ाई न करने का कारण, है ना, कि इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो कुछ कमेंट्स मैंने लिखे हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे कमेंट हैं कि मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रही। लेटेस्ट वीडियो जो मेरा कल का था उस पर उसी को मैंने अभी खोला है, तो उसको मैं अभी कुछ बताती हूँ आप लोगों को। जैसे अभी एक कमेंट था कि मैं शहर में रहती हूँ और बच्चों को भी देखना पड़ता है और खेती बाड़ी के लिए गांव जाना पड़ता है। किरण देवी करके आया था, ये उस नाम से था चैनल, और इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। एक कारण हुआ, ठीक है, पढ़ाई न करने के कारण, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि नींद से बहुत परेशान हूँ, पढ़ नहीं पाती हूँ, शिवेंद्र सिंह के नाम से था, है ना, कि ये भी एक कारण है पढ़ाई न करने का। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हैं पढ़ाई न करने का कारण। एक है आरती देवी, लिखती है कि जॉब छोड़ दिए हैं लेकिन तब भी अब पढ़ नहीं पा रहे हैं और उम्र हो गई है 42 साल। जॉब भी छोड़ दिए हैं तब भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये भी पढ़ाई न करने का कारण है और अब उम्र हो गई है 42 साल। पुनीता तिवारी ये लिखती है कि त्याग करने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन पढ़ाई में हमेशा ब्रेक लग जाता है, हमेशा सब चीज़ जो है डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, त्याग करते हैं तब भी। और एक एच के नाम से था, तो वो पॉलिटिकल साइंस की है या कौन है, कि उसका पोस्ट तो 14 ही है तो कैसे होगा मेरा, ये सारी टेंशन है कि 14 ही सीट है तो कैसे होगा मेरा, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें पढ़ाई न करने के कारण हैं। फिर एक शोभा वर्मा लिखती हैं कि सबकी तबीयत घर में खराब हो जाती है, जैसे इनकी भी हो जाती है, बच्चों को भी हो जाती है, सास है या किसी भी या घर के लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये सब चीजें तो लगी ही रहेंगी, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ाई न करने के कारण है। शिखा पांडे लिखती है कि पढ़ाई बहुत खराब चल रही है, घबराहट हो रही है ना, घबराहट हो रही है। पढ़ाई तो भाई पढ़ाई जब खराब चलेगी घबराहट होगी, ये भी एक पढ़ाई न करने का कारण है। एक 76 राधा शुक्ला करके है, तो ये लिखती हैं कि टीजीटी और सीटेट वगैरह का भी इन्होंने शायद फॉर्म डाला है, और जब ये सीटेट की पढ़ाई करती हैं तो टीजी की टेंशन हो जाती है टीजीटी की, और टीजीटी की पढ़ाई करती हैं तो सीटेट की टेंशन हो जाती है। तो टेंशन नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और भी बहुत सारे थे, ये जो कल के वीडियो थे मेरे ना, उसका मैंने देखा है कि मतलब इतने सारे और भी होंगे, छूट गया होगा, लेकिन मतलब मुझे जो सामने दिखा मैं उसको नोट करके लाई हूँ कि मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना
पढ़ाई न करने का कारण है। अभी बहुत सारे लोग होंगे, आप मत सोचिएगा कि दीदी मेरा कमेंट नहीं ली, मैं उनका बाद में देखती हूँ, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली जल्दी से मैंने सोचा कि पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें। ये सारी चीज़ें हैं पढ़ाई न करने का कारण। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सकारात्मक बातें होती हैं, थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की भी आवश्यकता है हमको। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आपके साथ बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्या होगी, मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में यही लिखा है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए हमको। किसी किसी को सब कुछ पैदा होते ही मिल जाता है, वो अमीर घर में पैदा हो जाता है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है उस हिसाब से हम लोग जन्म लिए हैं और हमको भोगना पड़ रहा है। अभी भी कोई बिना गलती किए भी बहुत सारी चीज़ें हमको भोगनी पड़ रही है। तो क्या कर सकते हैं, सच्चाई स्वीकार करनी है और उसी हिसाब से हमको अब रणनीति बनानी है अपनी। ये सारी चीज़ों को झेलते हुए भी अगर अब से भी आपको अपना जीवन बनाना है, कर्म सुधारना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि क्या करें कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि मतलब नहीं मतलब कर पा रहे हैं पढ़ाई। देखिए एक सोच ये होती है कि कोई गिलास, आप ये तो सुने ही होंगे एग्जांपल, कि पानी अगर भरा है गिलास में आधा, तो कोई कहता है कि आधा गिलास खाली है और कोई कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। इसमें मतलब पॉजिटिव और निगेटिव मतलब जो थॉट है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ भी हमको यही करने की आवश्यकता है। अभी तक आप लोग कमेंट में शुरू से लिखते आए हैं कि नहीं हो पा रही है इस कारण से, नहीं हो पा रही है इस कारण से। जरा बैठ के सोचिएगा आज और ये सोचिएगा, अब ये मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा क्या कारण है कि आपको पढ़ना चाहिए, ऐसी क्या वजह है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। कि आपने पढ़ाई शुरू की, अभी तो ये सारी चीज़ें कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब जरा बैठ के ये सोचिएगा कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है कि आपको पढ़ना चाहिए, ऐसी क्या आपकी स्थिति है कि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। जरा कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताइएगा कि क्यों पढ़ना चाहिए आपको। आप लोग कमेंट करिए ना, अभी देखिए सबकी सोच बदल जाएगी वहीं पे कि मुझे इस कारण से पढ़ना चाहिए, मुझे इस कारण से पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए मुझे, इसलिए मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है, मेरे लाइफ में ये दिक्कत है उसको सुधारने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए। जो भी दिक्कत है मतलब ये वो उसको कारण बनाइए अपना पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। और सोच के एक एक कमेंट मुझे जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे। अभी आप देखिएगा ना कि कैसे सकारात्मक एक माहौल यहाँ पे बन जाता है, एक दूसरे का देखा देखी कि हाँ उसकी इतनी दिक्कत होते हुए भी वो पढ़ेगी, उसकी इतनी दिक्कत हुए भी वो होते हुए भी वो पढ़ेगा, वो नौकरी करने के लिए प्रयास करेगा अंतिम दम तक, जब तक उसके अंदर मतलब दम है वो पूरा अपना जी जान लगाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें जो निगेटिव मतलब माहौल बना हुआ है ना कमेंट के माध्यम से, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे का कमेंट पढ़ते हैं तो ये हो जाता है कि आप लोग लिखते भी हैं सेम ईयर कि मतलब मेरे साथ भी यही दिक्कत है, सेम हो रहा है, भूल जा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रेक लग जा रहा है। हाँ एक और था कि अभी जस्ट था कि भूलने वाले पे शायद था कि ये सारे कमेंट मेरे ख्याल से उसके एक दिन पहले वाले वीडियो पे थे। एक भूलने वाले पे मैंने देखा है कि अभी जस्ट किसी ने लिखा था कि दीदी मैं लिखती भी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये तो कारण हो गया नहीं पढ़ने का, ठीक है। लेकिन जरा आप सोचिएगा कि आपके लिए नौकरी जरूरी क्यों है, क्या ऐसी स्थिति है, क्या आपके पास सब कुछ मतलब जो आप चाहते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ चाहते हैं सब कुछ है क्या ऐसा, तो फिर नौकरी मतलब क्यों ज़रूरी है। तो ये कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिएगा सारा मतलब सबका जो दिमाग का ये थॉट चल रहा है ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बीमार है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चे हैं, मैं भूल जा रही हूँ, मैं टाइम टेबल बना के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, जितना भी है सब बदल जाएगा। क्योंकि सबको क्या लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, अब अगला व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सब की प्रॉब्लम ना सबके लिए बड़ी होती है। और जब आप दूसरे का देखेंगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम थी, अगले की तो और ज़्यादा थी, और वो व्यक्ति वो सफल भी हो गया अगला व्यक्ति। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हकीकत में आइए, इस दुनिया में आइए। बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करके और रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आपको एक मजबूती के साथ आगे निकलना पड़ेगा। आज देखिए क्या हुआ है, आज सैटरडे है ना, मैं वीडियो तुरंत शूट करती हूँ, तुरंत आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। तो आज मैं जब सैटरडे आता है, जब कोई छुट्टी आती है तो आज भी मेरी वही आदत है, मैं बहुत सारा प्लान कर लेती हूँ कि आज मुझे ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। लेकिन आज क्या हुआ है कि आते ही स्कूल से मैं सो गई हूँ 5 बजे से, और मैं अभी को उठी हूँ 8 बजे के लगभग। अब जानते ही हैं कि वो सारा मतलब जो मेरा शेड्यूल था सब बिगड़ गया, क्योंकि खूब गहरी नींद में सो गए थे एकदम। अब उठे हैं तो फिर सोचे कि चलो आप लोगों के वीडियो में मैं कुछ मतलब बताना ही था, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। हाँ, कहानी जो है
मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, उसको मैं करके। तो मैं सो गई हूँ, अब मेरी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं चिंता नहीं करूंगी। अब मैं सो गई, अब मैं क्या करूँ और उन चीज़ों को छोड़ दूंगी, नहीं। अब जब मैं सो ली हूँ तो जो रात में सोना था मुझे, हालांकि रोज़ मेरा 12 बज जाता है सोते सोते, तो उसको क्या करूँगी मैं और बढ़ा दूंगी, क्योंकि कल संडे है। लेकिन कल संडे सुबह मुझे एक्सरसाइज अपनी और बढ़ानी है, तो सुबह मुझे उठ के वो करना ही करना है। लेकिन जो इधर मैंने 3-4 घंटा सो लिया है, 3 घंटा, तो उसको मैं रात में मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मैंने तो अपना कोटा पूरा कर लिया पहले ही सो के। तो इसी तरह से करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कभी कुछ हो भी जाता है, शरीर ही है भाई, मान लीजिए आप पहले सो जाते हैं या कुछ ऐसा है शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा बाद में मैनेज कर लीजिए। करना है आपको, बस इतना जान लीजिए करना आपको ही है, आगे पीछे चलता रहेगा, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या कारण है पढ़ने का, किस कारण से आपको नौकरी चाहिए, क्यों चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।